Thailand's Prime Minister Srettha Thavisin has praised Hindu values. Everybody wants peace and happiness in this world, and Sanatan Dharma is the most practical and easiest way to experience peace and happiness in the here and the now. तो ऐसे टाइम में उन्होंने ये कहा है कि अगर पीस स्थापित करना है तो उसका रास्ता हिंदू वैल्यूज ऑफ लाइफ से ही निकलेगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि जैसे दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है, अभी इंडिया और चाइना जैसे इनकी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है। संपूर्ण विश्व की जीव जंतु की भी बात कर रहा है, कण कण की बात कर रहा है। इतनी पीस, कौन ऐसी आइडियोलॉजी है जो बात कहती है कि हम सबको अपना मानते हैं? तो दोस्तों, थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसनी ने कहा है कि हिंदू धर्म के सिद्धांतों और मूल्यों पर आयोजित विश्व हिंदू की मेजबानी करना हमारे देश के लिए सम्मान की बात है। उन्होंने वेदों का जिक्र करते हुए कहा कि अशांति से जूझ रही दुनिया को अहिंसा, सत्य, सहिष्णुता और सद्भाव के हिंदू मूल्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए, तभी विश्व में शांति की स्थापना होगी। चाइना के अंदर मसाजिद को तबाह किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, डोम ऊपर से चेंज किए जा रहे हैं। एक लम्हे के लिए कोई ना भूले पाकिस्तानियों, तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है तुम्हारे जराइम की सजा है। ये ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है। मैं एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम बड़ा कंसर्न्ड हूँ। मैंने इसके ऊपर एक डिस्कशन भी की है कि ये काम अगर इंडिया और अमेरिका में होता तो आलम इस्लाम को खतरा होना था। आयु की रस्म होगी, गोद भराई की रस्म होगी, ये सारे इंडियन कल्चर हैं, ये पाकिस्तानी कल्चर नहीं है। नहीं, अब नहीं है, अब नहीं है, पहले थे, लेकिन अब जो काफी ज्यादा इंडिया से ही अडॉप्ट किया जा रहा है, उन्हीं को देख के कॉपी किया जा रहा है। हिंदुइज्म जो है ना, ये दुनिया में फसादात फैला रहा है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? वो पैसे के बलबूते पर अपनी तारीफ करवा रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें इस्लाम को अपनाना चाहिए। कम से कम हम मुसलमान होते हुए हम इस्लाम को अपनाएं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। थाईलैंड की प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसनी ने हिंदू धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शांति से जूझ रही दुनिया को अहिंसा, सत्य और सद्भाव के लिए हिंदू मूल्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए, तभी विश्व में शांति स्थापित होगी। दुनिया में हिंदुओं की पहचान एक प्रगतिशील और प्रतिभाशाली समाज के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से आज बैंकॉक में तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। इस दौरान श्रेथा थाविसनी ने शांति को बढ़ावा देने वाले हिंदू मूल्यों पर प्रकाश डाला। अपने संदेश में थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदू धर्म के सिद्धांतों और मूल्यों पर आयोजित विश्व हिंदू की मेजबानी करना हमारे देश के लिए सम्मान की बात है। गौरतलब है कि थाईलैंड में भारतीय समुदाय के करीब 10 लाख लोग रहते हैं। इन लोगों का थाईलैंड के व्यापार और आर्थिक विकास में अहम योगदान है। विदेशी मंत्री जयशंकर ने हाल ही में कहा था कि थाईलैंड के साथ भारत के रक्षा और सुरक्षा संबंध 2014 के बाद बढ़े हैं। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी है, जबकि थाईलैंड की लुक वेस्ट पॉलिसी है। जयशंकर ने 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद भारत और थाईलैंड के संबंधों में हुए बदलाव का जिक्र किया। भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि हम एशियन देशों के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे लिए ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं है। यह रिश्ता 1947 से शुरू हुआ था। यह भारत में सुधार और बदलाव से जुड़ा है। पिछले 25 सालों में ये रिश्ता और मजबूत हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते हैं। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने एक बयान दिया है जो कि पूरी दुनिया के अंदर इस समय बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वो बयान ये है कि वो कहते हैं कि अगर आप दुनिया के अंदर वैल्यूज हासिल करना चाहते हैं तो हिंदुओं का जो रहन सहन है, जो उनका स्टाइल है, जो उनका दुनिया में बातचीत करने का वे है, आप उसे अपनाएंगे, तभी दुनिया में आप आगे बढ़ सकते हैं, सुरखुरू हो सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? पहले वीडियो देख लें ताकि इनके भी जो जुबान से ये बात होगी ना, वो ज़्यादा बेटरली समझ आएगी। सो रिसेंटली थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है, इनकी स्टेटमेंट थाईलैंड और इंडिया में हो चुकी है काफी वायरल। इन्होंने ये कहा है कि पीस विल बी एस्टैब्लिश्ड इन वर्ल्ड ओनली थ्रू हिंदू वैल्यूज ऑफ लाइफ। अगर दुनिया में शांति स्थापित करनी है, क्योंकि अगेन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट में बात कर रहे थे। आज के समय दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, चाहे इजराइल हमास का इशू हो, यूक्रेन रशिया का इशू हो, अजरबैजान अर्मेनिया का इशू हो। तो ऐसे टाइम में इन्होंने ये कहा है कि अगर पीस स्थापित करना है तो उसका रास्ता हिंदू वैल्यूज ऑफ लाइफ से ही निकलेगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि जैसे दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है, अभी इंडिया और चाइना जैसे इनकी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है। तो अब इस तरह के ममालिक जो छोटे हैं वो ज़रा अपनी को अट्रैक्शन के लिए भी ये कर सकते हैं। तो वैल्यूज़ हम 1000 साल तक उनके साथ रहे हैं, हमें पता है। बल्कि मैं खुद राजपूत हूँ, एक
किसी वक्त हमारे भी बड़े हिंदू थे, तो अगर वैल्यूज़ ऐसी होती तो हम मुसलमान ना होते हमारे बड़े। तो ये चीज़ें हैं कि असल में जब जो मुल्क ऊपर जा रहा है, जिसकी इकॉनमी बूस्ट कर रही होती है, तो लोग हमारी भी होती है तवज्जो कि हम लोग भी जाएं जी, अमेरिका ऊपर जा रहा है तो हम वहाँ के वीज़े लें, ठीक है। तो ये है, मतलब कि चढ़ते सूरज को सलाम है, वैल्यू को सलाम है। जो नज़र आ रहा है वो यही है कि उनके कुछ फाइनेंशियल मामलात होंगे इंडिया के साथ, इस वजह से शायद उन्होंने बयान दिया हो। तो दोस्तों, एक तरफ दुनिया सनातन धर्म को लेकर अपने अच्छे विचार प्रकट कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चीन में पिछले कुछ समय में ताबड़तोड़ तरीके से मस्जिदों की मीनारों को गिराया जा रहा है। इस्लाम से संबंधित सभी प्रतीकों को नष्ट किया जा रहा है ताकि सभी लोग खुद को चीन से जुड़ा हुआ महसूस करें। इसके लिए चीन प्रतीकों और तरीकों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। चीन में मस्जिदों को तोड़ने की खबर से पाकिस्तान में सन्नाटा पसरा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। लेकिन ये काम क्योंकि चाइना में हुआ है तो लिहाजा कोई बंदा नहीं बोलेगा। तार साहब, इस पे भी थोड़ा कमेंट करें कि इंडिया में हम कहते हैं जी एक मुसलमानों खरूच आ गई है, चलो भाई मुसलमाना ज्यादती हो रही है। अमेरिका में आप रहते हैं, यूरोप में हम देखते हैं कि मुसलमानों को मसाजिद हैं, यासी है, हर कुछ करते हैं, इस बेस के ऊपर अजाइलम ले लेते हैं कि जी हमें खतरा है हमारी जान को पाकिस्तान में। तार साहब, चीन में इतना कुछ हो रहा है, ना आलम इस्लाम से कुछ बोल रहे हैं, ना इस मुल्क के गैरतमंद मौलवी बोल रहे हैं। शीमा साहब, अमेरिका के अंदर इस्लाम सऊदी अरबिया से ज्यादा सेफ है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, वहां पे आप बात कर, वहां पे खुतबा आपका फैक्स पे आता है मौलवी को, और वो एक लफ्ज दूसरा बोले शाम को घर नहीं रहता वो मौलवी सऊदी अरेबिया के अंदर। यहाँ पे आपके मौलवी जो यहाँ पे, मैं देखें यहाँ इस्लाम का स्टैंडर्ड क्या है। यहाँ पे मस्जिदों में उर्स हो रहे हैं। वो क्या, जो बंदा जिसने सलमान तासीर को कत्ल किया था, क्या नाम था उसका, कादरी साहब, कादरी साहब का उर्स यहाँ मनाया जाता है मस्जिदों में। यहां तक टॉलरेंस है आपकी। आप इस तरह का काम करके देखें सऊदी अरेबिया में, कादरी साहब का अगर उर्स मनाए ना आप, सऊदी अरब पता लगे, पाक बनाए जाके वहां देखें। लेकिन चीमा साहब, बात यह है कि चाइना के अंदर 2000 से ज्यादा मस्जिदें पहले शहीद की जा चुकी हैं। वीगर मुसलमानों की हालत यह है कि ना वो नमाज पढ़ सकते हैं, ना दाढ़ी रख सकते हैं, ना रोजा रख सकते हैं। क्यों? आपको पता है कि पाकिस्तान में आप चाइना के इस टॉपिक पे बात करें तो शाम को आपको चिल्ले पे ले जाते हैं, आपको शाम को आपको शुमाली इलाका जात की सैर पर लेके जाया जाता है। तो वो मेरा मकसद है, ये बस यही तो डबल स्टैंडर्ड है चीमा साहब। मैं यही तो मेरा अलमियात में से एक अलमिया है कि वीगर मुसलमानों की बात करें तो वो नहीं होनी, बिल्कुल। वो तो उससे तो वहां से पैसे मिलने हैं ना, वो तो नौज़-बिल्लाह, तो बहुत वो तो इस्लामी काम है ना, उस पर तो नहीं बोलना। वो चाइना से हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है जी, चाइना जैसी भैन भरा। दूसरा, अगर बात करें आप रोहिंग्या मुसलमानों की, तो नहीं करनी बात उनकी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।